हाँ, एक्वेरियस स्टार्ट करते हैं आपकी लव रीडिंग। ये लव रीडिंग मैं कर रही हूँ मंथ ऑफ अगस्त के लिए। मैस्कुलिन फेमिनिन डजंट मैटर, एनर्जीज बोथ वेज की हो सकती हैं। एक्वेरियस, आप लोगों की रीडिंग के लिए क्रॉस वॉचर्स ने ज़्यादा कहा है मुझसे कि एक्वेरियस क्या सोच रहे हैं हमारे बारे में, रीडिंग करें, क्या होने वाला है हमारी लव लाइफ में, इसके बारे में रीडिंग करें। तो एक्वेरियस यहाँ पे सोच रहे हैं कि राइट टाइम आने पर वो कोई एक्शन करेंगे। मूव फॉरवर्ड वो जब होंगे जब राइट टाइम आएगा। एनर्जीज बता रही हैं आप कांटेक्ट। देखें, कुछ एक्वेरियस जो है ना, यहाँ पर कांटेक्ट में होते हुए भी अपने पर्सन के साथ अपनी फीलिंग्स उस तरीके से शेयर नहीं कर रहे हैं जैसे एक्सप्रेस करनी चाहिए। यहाँ पर आप कनेक्टेड रहे हैं वाटर साइन, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, इन साइंस के साथ आप इमोशनली कनेक्टेड हैं। ये इमोशनली कनेक्ट रहने में आपकी हेल्प करते हैं। मे बी ये अपने इमोशंस को आपसे शेयर करते होंगे तो फिर आप इमोशंस इनके बारे में फील करते होंगे, ऐसा भी हो सकता है। आप में से बहुत से ब्रेकअप के बाद कनेक्टेड हुए हैं दोबारा से रिसेंट पास्ट में अपने पर्सन से। ये भी हो सकता है कि कुछ हो रहे हैं और अभी कुछ वेट कर रहे हैं अपने पर्सन का कि वो आए कनेक्शन में, क्योंकि आपको यहाँ पे होप है। यहाँ आपकी होप्स दिख रही हैं कि एक्वेरियस को होप्स हैं कि उनके पर्सन कनेक्शन में आएंगे। रिसेंट पास्ट में यहाँ पर रिजेक्शन आप लोगों ने फेस की होगी अपने पर्सन की तरफ से, और मे बी कि आपने उनको रिजेक्ट किया हो। दोनों में से किसी एक ने रिजेक्ट किया है। फियर एंड एंजाइटी की फीलिंग्स दिख रही हैं यहाँ पर रिसेंट पास्ट में आपके साथ। आपके पर्सन को आपकी और केयर करना चाहिए और अपनी फीलिंग्स को शो करना चाहिए। आपने रिसेंट पास्ट में ऐसा सोचा होगा उनके बारे में। यहाँ कंफ्यूजन, प्रेजेंट टाइम में कंफ्यूजन पता है क्या है, प्रेजेंट टाइम में एक चैलेंजिंग सिचुएशन है। आप जहाँ अपनी सेल्फ की बिल्डिंग कर रहे हैं ना, और रिक्वायरमेंट्स हैं कि आप अपनी सेल्फ पे काम करें, अपने वर्क पे काम करें, वहाँ साथ साथ आपको आपकी लव लाइफ को भी चैलेंजेस हैं कि आप वहाँ पर भी वर्क करें। और जो एक्वेरियस नहीं कर रहे हैं फिर वो गलती कर रहे हैं। आप अपने अंदर खुद अपनी सेल्फ को स्ट्रांग फील कर रहे हैं प्रेजेंट टाइम में। ये वो एक्वेरियस हैं जिनको पता है कि उनके जो लवर्स हैं वो कनेक्टेड हैं उनके साथ। और एक्वेरियस, आप लोगों ने अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस की हुई हैं अपने लवर्स को। क्रॉस वॉचर्स के सवालात बहुत आते हैं, ऐसे क्वेश्चंस हैं ना यहाँ पे एक्वेरियस के बारे में कि वो हमारे बारे में फील क्या करते हैं, वो उनके इस एक्शन का मतलब क्या होता है। कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं। तो क्रॉस वॉचर्स आप देख लें यहाँ रीडिंग में एक्वेरियस क्या सोच रहे हैं। आप में से जो एक्वेरियस जो हैं अपने पर्सन के साथ कनेक्टेड हैं और फीलिंग्स एक्सप्रेस कर चुके हैं, आपके पर्सन को पता है कि आप उनके साथ इन लव हैं, तो वो अपने आप को बहुत स्ट्रांग फील कर रहे हैं प्रेजेंट टाइम में। जबकि प्रेजेंट टाइम में आपको यही फीलिंग सक्सेस देंगी। ओके, नियर फ्यूचर में आपकी लाइफ में कुछ बहुत स्टेबल रिलेशनशिप आने वाला है एक्वेरियस। यहाँ पे वाटर साइन, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। आप ऑलरेडी इस पर्सन से कनेक्टेड हैं, जिससे कनेक्टेड हैं वहाँ पर रिलेशनशिप में और ग्रोथ दिख रही है। बाहर से और वॉइस ऐसी नॉइज आ रही है कि कोई आपकी केयर करेगा एक्वेरियस अगर आप उसको मौका देंगे तो, क्योंकि यहाँ पर सिंगल एक्वेरियस के लिए वाटर साइन एक्टिव हैं, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। यहाँ कैप्रिकॉर्न, विर्गो, टॉरस भी हैं। एक्वेरियस, यू हैड अ फॉलिंग आउट विद दैट स्पेसिफिक पर्सन। ये देखें, आप में से कुछ एक्वेरियस की लाइफ में जहाँ विर्गो थे वहाँ पर रिसेंट पास्ट में सेपरेशन हुई है किसी किस्म की, या कोई नाराज़गी हुई है। फिर उसके बाद फिर रिसेंट पास्ट में आप लोगों दोबारा से कनेक्शन में आए हैं। फिर उसके बाद दोबारा से कोई ऐसी बात हुई है। यहाँ पर जो साइन है ना विर्गो, उनकी कुछ डिमांड्स हैं आपसे, मे बी आप वो पूरी नहीं कर पा रहे हैं, यहाँ दिख रहा है।
या तो फिर कुछ अरसे के लिए ये एक पॉज की सिचुएशन आती है ना, कि कुछ अरसे के बाद मे बी विर्गो आपसे कोई और डिमांड करेंगे, ऐसा कुछ हो सकता है। ओके, फायर साइन, ये पर्सन फायर साइन सेजिटेरियस, एरीज, लियो। एरीज के बारे में जो क्वेश्चंस आए थे वो सुन लें, लेकिन ये वो एरीज नहीं है जो बिल्कुल आपको ब्लॉक कर चुका है या जिसने आपको साफ साफ मना कर दिया कि अब ये नहीं हो सकता। मैं उन एरीज की बात नहीं कर रही हूँ, अगर आपसे खुद कनेक्शन में आने वाले जो एरीज हैं मैं उनकी बात कर रही हूँ। ये पर्सन रेडी टू कमिट नहीं था आपके साथ रिसेंट पास्ट में, वो रेडी टू मूव फॉरवर्ड है अब आपके साथ, स्पेशली फायर साइन एरीज, लियो, सैजिटेरियस। बट आपकी मूवमेंट रिक्वायर्ड है इनको। अगर आप एक्शन में नहीं आएंगे और उनकी मूवमेंट को वेलकम नहीं करेंगे या अपना लव एक्सप्रेस नहीं करेंगे तो डेफिनेटली यहाँ पर कोई मूवमेंट नहीं होगी, कोई ग्रोथ नहीं होगी। इन साइन से रिलेटेड पर्सन ने आपको अपनी फीलिंग्स शो की हैं। याद रखें, ये वो लोग हैं, ये वो साइन हैं जो अपनी फीलिंग्स को शो कर चुके हैं। ये वो नहीं है हरगिज़ जो 5 साल पहले कनेक्शन में थे आपके साथ या बहुत अरसे पहले थे। आप लोग प्लीज़ अपना माइंड क्लियर कर लें। शो की हुई है जिन लोगों ने फीलिंग्स, वो आएंगे आपकी तरफ। आप सोचते हैं कि ये पर्सन आपके साथ मूव फॉरवर्ड होने के लिए रेडी क्यों हुआ है प्रेजेंट टाइम में या नियर फ्यूचर में। एक तो प्रॉब्लम ये है एक्वेरियस कि आप ओवर थिंकिंग और ओवर एनालाइज ज़्यादा करते हैं चीज़ों को। रिसेंट पास्ट में कोई आपके साथ एक्टिव नहीं था इन लव लाइफ, अब वो आना चाह रहा है तो आप उस पर भी क्वेश्चन कर रहे हैं, तो आपको तो खुश होना चाहिए ना कि कोई आ रहा है आपकी तरफ और आप अपनी लव लाइफ को कंप्लीट कर सकते हैं, आपको मौका मिला है। तो ये सोचें तो बिल्कुल बेकार है ना, अपने आप को और अपनी फीलिंग्स को या अपने पर्सन को हर्ट करने वाली बात है। अभी कंप्लीटली ओवर भी नहीं किया है आपने। एक्वेरियस प्रॉब्लम ये है, अगर आप किसी से कनेक्शन में नहीं भी होते, कंप्लीटली गिव अप भी नहीं कर रहे होते हैं, और फिर क्या होता है कि वो पर्सन आपकी तरफ आता है तो बहुत सारे क्वेश्चंस भी होते हैं आपके पास, तो ये आप गलत कर रहे हैं, इसको आप जाने दें। बी हैप्पी एक्वेरियस। ओके, पास्ट में आपने इनको या इन्होंने आपको हो सकता है कि ब्लॉक भी किया हो, जिसकी वजह से ये एबल टू मूव फॉरवर्ड हुए हैं। डेफिनेटली जब कोई सेपरेशन में आता है ना तो ज़्यादा सोचता है उस पर्सन के बारे में। अच्छा, लव क्या है, दूर रहने नहीं देता। लव का मसला ही यही है कि दूर रहेगा नहीं पर्सन, उसकी फीलिंग्स जब तक उसको अंदर से तंग करती रहेंगी आपके लिए। तो ये तो बहुत अच्छी बात है ना कि उनकी फीलिंग्स ने उनको आपकी तरफ भेजा है। ओके, अगस्त में आपको मोर पेशेंस, मोर मैच्योर बिहेव करने की नीड है, तो आप अपनी गुस्से पे कंट्रोल कर लें एक्वेरियस। डील करेंगे आप लोगों से अपॉर्चुनिटी, ऐसे लोगों से आप डील करेंगे पहले से जो अपॉर्चुनिटी आपके लिए अवेलेबल है। जब एक सिचुएशन इफेक्टेड होगी आपके इमोशनली स्टेट पर, आप एक्ट करेंगे कि मैं ठीक हूँ, मतलब आप कहेंगे यस आई एम ऑल राइट, आई एम ओके, मुझे कुछ नहीं हुआ है। लेकिन पता है क्या होगा, ऐसी इमोशनली फीलिंग्स के साथ आप होंगे कि वो अंदर से कुछ भी ठीक नहीं होगा और आप बाहर से कहेंगे यस आई एम ओके। एक तो जब आप किसी के लिए इमोशंस फील करें तो प्लीज़ उनको बता दें एक्वेरियस, क्योंकि आप जहाँ पर चुप होंगे वहाँ पे मे बी कोई और फ़ायदा उठा के ले जाए। यहाँ पे मैं देख रही हूँ, एक तो अर्थ साइन के साथ ऑप्शन बहुत है, अर्थ साइन के पीछे प्लेफुल एनर्जीज बहुत है, प्लस ये विर्गो स्ट्रांगली विर्गो टॉरस, इन दोनों के पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं। वाटर साइन आपकी लाइफ में वापस आना चाहते हैं, फायर साइन, अर्थ साइन आपसे बहुत लव करते हैं। तो जहाँ जहाँ आप स्टक हैं वहाँ वहाँ से आप अपने आप को क्लियर कर लें। अब एक चीज़ याद रखिएगा कि एयर साइन जो है एरीज, लियो, सैजिटेरियस, ये बहुत जल्दी करेंगे गिव अप करने में।
क्योंकि इमोशनली फीलिंग्स के साथ होंगे ये। जो कुछ पास्ट में हुआ है वो कभी रिजॉल्व नहीं हुआ है। एक्वेरियस, अगर कोई फायर साइन रिसेंट पास्ट में डिस्कनेक्ट हुआ है तो वहाँ अभी आप ज़रा गौर कर लें, क्योंकि वो गिव अप करने में जल्दी करेंगे तो डेफिनेटली वो किसी और की तरफ चले जाएंगे। और ये है, इसमें एरीज भी शामिल है। जिन लोगों के क्वेश्चन थे एरीज के बारे में तो वो ये सुन लें। आप खुद रिकग्नाइज करेंगे अपने इमोशनली मूड में कि हमेशा आप ऐसे ही नहीं रहेंगे एक्वेरियस, आप में चेंजेस आएंगे। आपको भी जो इस वक्त नॉर्मल फील कराता है बाद में जाके मे बी आपको तकलीफ देगा। ये आपको फील होगा कि यह सब चेंजेस आना चाहिए मेरी लव लाइफ में। ये एनर्जीज चैलेंजिंग हैं जो हमेशा नहीं रहेंगी, तो ये आपको देखना होगा। आप सोचेंगे अगस्त में कि सब कुछ दूसरे पर्सन की फीलिंग्स हैं, आपकी नहीं है। जहाँ जहाँ आप ये सोच रहे हैं एक्वेरियस कि ये वन साइडेड फीलिंग्स हैं, मेरी पर्सन की फीलिंग्स मेरे साथ हैं बट मेरी नहीं है, यानी कि मेरा पर्सन नहीं है, तो एक चीज़ आप समझ लीजिए कि अदर साइंस के पास ऑप्शंस बहुत सारे हैं। अगर कोई मूव फॉरवर्ड कर गया, यहाँ से कोई वॉक अवे कर गया और फिर उसको वहाँ किसी ने बिजी कर लिया, तो ये मैं देख रही हूँ कि ये आगे जाके प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। तो आप अपनी लव लाइफ को संभालिए। अगस्त ऐसा मंथ है, जो जा रहा है वो जा रहा है, वो फिर वापस नहीं आए तो फिर आप क्या करेंगे? आप में से बहुत से क्वेरीज के माइंड में एक पर्सन से कमिटमेंट में आना पास्ट में चैलेंजिंग था। आप सोचते थे कि इस पर्सन से कमिटमेंट चाहते थे आप, इसीलिए, लेकिन मतलब फेयर एंड एंजाइटी आपको रोकती थी कि नो, आपको कुछ डर थे, आपको टेंशन होती होगी, कोई उस पर्सन को लेके कुछ आप स्टेबल फील नहीं कर रहे होंगे, मतलब ये अपने आप को फील नहीं कर रहे होंगे कि यस मैं अभी नहीं कर सकती कोई कमिटमेंट या नहीं कर सकता। एनर्जीज बहुत वेस्ट की हो सकती हैं। तो अब आप उस पर्सन के साथ प्रेजेंट टाइम में मैं देख रही हूँ कि कुछ ऐसी कमिटमेंट है जो कि सक्सेसफुल होंगी, जो कि पास्ट में सक्सेसफुल नहीं हुई थी। एक्वेरियस, जिनके साथ पास्ट में अच्छा नहीं हुआ था प्रेजेंट टाइम में बहुत अच्छा हो सकता है। यहाँ पे अटेम्प्ट करने की नीड है आपको। आप ये मत सोचिएगा कि पहले तो ये हो नहीं रहा था अब ये क्यों हो रहा है। आप ये सोच के ये अपॉर्चुनिटी अपने हाथ से खुद गंवा देंगे। रिसेंट पास्ट में आप में से कुछ एक्वेरियस डिस्कनेक्ट हुए अपने पर्सन से। सिचुएशन ऐसी थी कि आपको अलोन अपनी सेल्फ के साथ क्लियरिटी को फाइंड आउट करना था। जो आपका प्लान था वो ना हुआ, रेजिस्टेंस थी। प्रेजेंट टाइम में यहाँ पर कुछ ऐसे सिचुएशन में देख रही हूँ कि स्ट्रेंथ के साथ फेस करने की नीड है आपको। रिलेशनशिप में डील कर रहे होंगे आप जिस भी, वहाँ पर लियो, सेजिटेरियस और एरीज या स्कॉर्पियो प्रेजेंट टाइम में आपको रियली इफेक्ट कर रहे हैं या टेंशन दे रहे हैं, दूसरे अल्फाजों में ये कहना चाहिए। इस एनर्जी के साथ रहना बहुत मुश्किल है, स्टक रहना बहुत मुश्किल है एक्चुअली। तो आप डेफिनेटली यहाँ पर जिसके साथ आप फील करते हैं ना कि यार ये पता नहीं कब से मुझसे कांटेक्ट में नहीं है, ये पता नहीं क्या कर रहा है मुझसे दूर रह के, तो डेफिनेटली आप वहाँ से डिस्कनेक्ट हो जाएं। जिस पर्सन के साथ आप वर्कआउट करना चाह रहे हैं वहाँ पर कम्युनिकेशन होगा। सो सारे क्वेरीज सुन लें। क्रॉस वॉचर्स आप सुन रहे हैं, आप लोगों के आंसर आ रहे हैं यहाँ पर इस रीडिंग में। इस एनर्जी से आप रन अवे करते हैं, आप इसके साथ रहना नहीं चाहते हैं। ये भाई क्या है, मतलब एक्वेरियस आप डबल माइंडेड बहुत हैं आपकी रीडिंग में। जिस एनर्जी को आप लव करते हैं वहां से आप रन अवे करते हैं या पुश अवे करते हैं। और अगर जहां आप ऐसा करते हैं तो यहाँ पर तो मैं दूसरे स्टार्स के साथ ऐसे चेंजेस देख रही हूँ कि मैं भी फिर आप अकेले रह जाएंगे दोबारा से। आप में से बहुत से लर्न करेंगे कि
जो कुछ भी पास्ट में हुआ है उससे आप लेसन लर्न करेंगे, तो जो करेंगे वो अच्छा करेंगे। ये सब आपको फ्यूचर में नहीं चाहिए। मतलब प्रेजेंट टाइम में जहाँ पे मैस क्रिएट हो रहा है आपकी लव लाइफ में, डेफिनेटली फ्यूचर में आपको नहीं चाहिए होगा। आपको रियलाइज़ करना होगा कि आपको फ्यूचर में क्या चाहिए एक्वेरियस और क्या नहीं चाहिए, क्योंकि यहाँ पर कोई जिगजैग टाइप का जैसा आपका स्टार है ना, ये एकदम ऊपर और फिर ये नीचे, आपकी मेंटली जो है ना थॉट्स ऐसी हैं। लव में आप कमिटमेंट चाहते हैं, बट दिस कनेक्शन इज नॉट एबल टू मूव फॉरवर्ड। इस पर्सन का फोकस आपके लव पर नहीं है, ये आपको गोस्टेड करता रहा है। अच्छा, कुछ एक्वायरियसेस ऐसे होंगे जो ये सोच रहे होंगे कि ये जो पर्सन है ना, जिसको मैं लव समझता हूँ अपना, इसका फोकस मुझ पर नहीं है। तो फायर साइन हो सकते हैं, आपको उन पर डेफिनेटली डाउटफुल है आप कि फायर साइन क्या करें कर सकते, वो मेरे साथ है नहीं। कुछ ऐसे क्वेरीज हैं, यहाँ पर मैं क्लैरिफाई कर दूं, जिन्होंने मे भी काफ़ी अर्से पहले किसी को गोस्टेड किया होगा और वो अब चाहते होंगे कि उस पर्सन के पास जाकर देखें कि वो पर्सन क्या कर रहा है या अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करें। तो एक्वेरियस आप लोगों ने बहुत देर कर दी है। अगर वो कोई अर्थ साइन है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, तो डेफिनेटली अर्थ साइन जो हैं वो इस वक्त कहीं ना कहीं इस तरीके से इन्वॉल्व हैं लव लाइफ में, वो उनको कोई कैच नहीं कर सकेगा जब तक कि वो अपने आप को खुद रेडी ना करें। और किसी गोस्टेड, जो ऐसा पर्सन जो उनको गोस्टेड करे, डेफिनेटली वो नहीं करेंगे। तो यह आप अपने दिल से ख्याल निकाल दें। हाँ, आप अपना अगर इमेज उनके सामने अच्छा करना चाह रहे हैं तो फ्रेंडली गपशप कर लें उनसे, रिस्पेक्टफुली। ये हो सकता है जस्ट। ये भी एक क्वेश्चन था जो किसी ने मुझसे किया था, तो मैंने यहाँ आंसर कर दिया है। और आई थिंक इस रीडिंग से क्रॉस वॉचर्स के आंसर्स मिल गए होंगे, स्पेशली यहाँ पे एक्वेरियस टू एक्वेरियस जो क्वेश्चन थे, तो मैंने आपको बता दिया। दोनों की जब मेंटली हालत ही एक जैसी होगी तो फिर क्या होगा लव लाइफ में। ओके, आई होप आपको मेरी रीडिंग से हेल्प मिली होगी। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग के साथ। लव यू ऑल, बाय बाय।